साइंस जमात हश्तुम सबक 14 हरारत की पैमाइश और असरात। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, इसमें ए है मेरा साथी कौन। गिरोह अलिफ और गिरोह बे दिया हुआ है, इसमें जोड़ियाँ लगाना है। पहला है अलिफ, सेहतमंद इंसान का जिस्मानी दर्जा हरारत। इसका जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बे, पानी का नुक्ते जोश। इसका जवाब होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जीम, कमरे का दर्जा हरारत। इसका जवाब है 296 केल्विन। दाल, पानी का नुक्ता इंजमाल। इसका जवाब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल नंबर 1 का भी है, कौन सच बोल रहा है। यहाँ सवाल में दिया हुआ है कौन सच बोल रहा है, लेकिन कोई जुमला सच या झूठ कैसे बोलेगा। अब सवाल के मुताबिक हम उसको फंस करके लिखेंगे कि कौन सा जुमला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अलिफ, शय का दर्जा हरारत जूल में नापा जाता है। जवाब, ये जुमला झूठ बोल रहा है। शय का दर्जा हरारत डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में नापा जाता है। बे, हरारत गर्म शय से सर्द शय की तरफ बहती है। जवाब, ये जुमला सच बोल रहा है। जीम, हरारत की इकाई जूल है। जवाब, ये जुमला सच बोल रहा है। दाल, हरारत देने पर अशिया से कुड़ती है। जवाब, ये जुमला झूठ बोल रहा है। आमतौर पर हरारत देने पर अशिया फैलती है। ठोस के जौहर आज़ाद होते हैं। जवाब, ये जुमला झूठ बोल रहा है। ठोस अशिया के ज़र्रात के दरमियान क़ुव्वत कशिश मजबूत होती है। वाव, गर्म शय के जौहरों की तवानाई बिल हरकत का औसत सर्द शय के जौहरों की तवानाई बिल हरकत के औसत से कम होता है। जवाब, ये जुमला झूठ बोल रहा है। गर्म शय के जौहरों की तवानाई बिल हरकत का औसत सर्द शय के जौहरों की तवानाई बिल हरकत के औसत से ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 1 का सी है, ढूंढो तो मिलेगा। अलिफ, तपिश पैमा डैश की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जवाब होगा बुखार। बे, हरारत की पैमाइश के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब है कैलोरीमीटर। जीम, दर्जा हरारत शय के जौहरों के डैश तवानाई बिल हरकत के तनासुब में होती है। इसका जवाब है औसत। दाल, किसी शय की हरारत उसके जौहरों की डैश तवानाई बिल हरकत के तनासुब में होती है। इसका जवाब है कुल। सवाल नंबर 2, चाय बनाने के लिए तमाम ज़रूरी अशिया बर्तन में डालकर शाजिया ने वो बर्तन शमशी चूल्हे पर रख दिया। हादिया ने इसी तरह का बर्तन गैसी चूल्हे पर रखा। किसकी चाय जल्द तैयार होगी और क्यों। जवाब, हादिया की चाय जल्द तैयार होगी। वजह, दिए हुए वक्त के वक्फे में गैसी चूल्हे से शमसी चूल्हे की बनिस्बत ज़्यादा मिक़दार में हरारत हासिल होती है। सवाल नंबर 3, मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ, तिब्बी तपिश पैमा की साख बयान कीजिए। उसमें और तजर्बागाह में इस्तेमाल होने वाले तपिश पैमा में क्या फ़र्क होता है। जवाब, तिब्बी तपिश पैमा में एक तंग तना और लंबा बल्ब होता है जिसमें पारा या अल्कोहल भरा हुआ होता है। बल्ब के ऊपरी शोरी नली में एक इनकेबास होता है। जब तिब्बी तपिश पैमा के बल्ब को मरीज के बगल या मुंह में रखा जाता है तो बल्ब में मौजूद पारा या अल्कोहल शोरी नली में ऊपर चढ़ता है। इनकेबास की वजह से ऊपर चढ़ा हुआ पारा दोबारा बल्ब में लौटकर नहीं आ सकता। इस इंतज़ाम की वजह से मरीज के जिस्म से थर्मामीटर हटा लेने के बाद भी हम आसानी से दर्जा हरारत को दर्ज कर सकते हैं। पारे को बल्ब में दोबारा लाने के लिए थर्मामीटर को ज़ोर से झटका दिया जाता है। तिब्बी तपिश पैमा को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक निशानजद किया जाता है।
क्योंकि सेहतमंद इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। निशान पर एक तीर की अलामत होती है जो एक सेहतमंद इंसान के जिस्म के दर्जे हरारत को जाहिर करती है। तिब्बी तपिश पैमा का बल्ब लंबा होता है जबकि उसका तना पतला होता है। उससे थर्मामीटर की हसासियत में इजाफा होता है। इस थर्मामीटर के निशान सतह तकबीर शीशे की तरह होती है जिसकी वजह से पारे की धागानुमा शक्ल और उसकी सतह को साफ तौर पर देखा जा सकता है। तजर्बा गाह में इस्तेमाल किए जाने वाले थर्मामीटर की वसत तवील होती है और उसके बल्ब और शोरी नाली के जोड़ पर इनकेबाज भी नहीं होता। ये तपिश पैमा की शक्ल है, इसे भी बना लीजिए। बे हरारत और दर्जा हरारत में क्या फ़र्क है, उनकी इकाइयाँ लिखिए। जवाब, इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हरारत, दूसरे कॉलम में दर्जा हरारत। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, एक शय के जौहरों की कुल तवानाई बिल हरकत का ताल्लुक हरारत से है। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, किसी शय के जौहरों की तवानाई बिल हरकत के औसत का ताल्लुक दर्जा हरारत से है। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, हरारत तवानाई की एक शक्ल है जो ज़्यादा दर्जा हरारत वाले जिस्म से कम दर्जा हरारत वाले जिस्म की जानिब बहती है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, किसी जिस्म में मिकदार के लिहाज से गर्म या सर्द होने के दर्जा को उस जिस्म का दर्जा हरारत कहा जाता है। जिस्म का दर्जा हरारत ही हरारत के बहाव की सिमत का तयन करती है। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, हरारत की पैमाइश की इकाइयाँ। हरारत को आमतौर पर कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल में ज़ाहिर किया जाता है। उसे अर्ग में भी ज़ाहिर किया जा सकता है क्योंकि हरारत भी तवानाई की एक शक्ल है। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, दर्जे हरारत की पैमाइश की इकाइयाँ। दर्जे हरारत की पैमाइश के लिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन इकाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। जिम, शक्ल के ज़रिए कैलोरी मीटर की साख बयान कीजिए। ये कैलोरी मीटर की शक्ल है। जवाब, शक्ल में कैलोरी मीटर की साख को जाहिर किया गया है। उसमें थर्मास, फ्लास्क की तरह एक दूसरे में समाये हुए 2 बर्तन होते हैं। अंदरूनी बर्तन तांबे का बना हुआ होता है और उसे अमली तौर पर बैरूनी माहौल से अलग कर दिया जाता है। बैरूनी बर्तन लकड़ी से बना हुआ होता है और ये हरारत रोक ढक्कन से बंद होता है। उस ढक्कन में थर्मामीटर और हिलाने के लिए 2 सुराख होते हैं। अंदरूनी तांबे के बर्तन की बैरूनी और अंदरूनी सतह पर पॉलिश की जाती है ताकि अशाए हरारत के ज़रिए अतराफ के माहौल में हरारत का कम से कम तबादला हो। एक हरारत रोक हल्का अंदरूनी बर्तन का अहाता करता है। दाल, रेल की पटरियों के दरमियान मखसूस फासले पर खला क्यों छोड़ा जाता है, वजाहत कीजिए। जवाब, मौसम गर्मा में दर्जा हरारत में इजाफा होने पर पटरियाँ फैलती हैं और उनकी लंबाई में इजाफा हो जाता है। इसी तरह जब उन पटरियों से रेल गुजरती है तो पहियों और पटरियों के दरमियान रगड़ पैदा होती है जिससे पटरियाँ गर्म हो जाती हैं और उनके दर्जा हरारत में इजाफा होता है। अगर 2 मुतवातिर पटरियों के दरमियान खाली जगह न हो तो फैलाव की वजह से पटरियाँ मुड़ जाएंगी। उनके मुड़ने से हादसा होने का खतरा बरकरार रहता है, इसलिए रेल की पटरियों के दरमियान खाली जगह छोड़ दी जाती है ताकि हरारत मिलने पर वो फैल सकें। हे, गैस और माय के फैलाव की शरह से क्या मुराद है, ज़ाब्तों की मदद से वाज़ेह कीजिए। जवाब, पहला पॉइंट, बर्तन में रखी हुई माय को गर्म किया जाता है तो बर्तन और माय दोनों फैलते हैं। माय के मुकाबले बर्तन के फैलने की शरह बहुत कम होती है, अक्सर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फर्ज कीजिए एक माय को गर्म करने पर उसके दर्जा हरारत में इजाफा
डेल्टा टी बहुत ही कलील मिकदार है होता है और उसका हजम V1 से V2 हो जाता है। तजर्बात के ज़रिए ये मालूम किया गया है कि माए के हजम में इजाफा V2 माइनस V1 माए के इब्तदाई हजम V1 और डेल्टा टी के रास्त तनासुब में होता है। V2 माइनस V1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा टी, इसलिए V2 माइनस V1 बराबर बीटा V1 डेल्टा टी। इसलिए बीटा तगय्युर का मुस्तकिल है, उसे माए के फैलाव की शरह कहते हैं। बीटा बराबर V2 माइनस V1 बटा V1 डेल्टा टी। बीटा को फी डिग्री या पर डिग्री सेंटीग्रेड से जाहिर करते हैं। हम V2 को मंदरजा झेल ज़ाब्ते से मालूम कर सकते हैं। V2 बराबर V1 प्लस बीटा V1 डेल्टा टी बराबर V1, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी बचा। बीटा को दर्जे हरारत में 1 इकाई इजाफा करने पर माए के हजम में 1 इकाई इजाफा होने की शरह कहते हैं। दूसरा पॉइंट, गैस बर्तन में बंद होती है जब उसे मुस्तकिल दबाव पर गर्म किया जाता है, तब गैस का बर्तन और गैस दोनों में फैलाव होता है। फर्ज किया मुस्तकिल दबाव पर गैस को गर्म करने पर उसके दर्जे हरारत में डेल्टा टी का इजाफा होता है। डेल्टा टी की कद्र इंतहाई कलील है और गैस के हजम में V1 से V2 तक इजाफा होता है। तजर्बात के ज़रिए ये मालूम किया गया है कि हजम में इजाफा V2 माइनस V1 गैस के इब्तदाई हजम और डेल्टा टी के रास्त तनासुब में होता है। V2 माइनस V1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा टी, इसलिए V2 माइनस V1 बराबर बीटा V1 डेल्टा टी। इसलिए बीटा तनासुब का मुस्तकिल है, उसे मुस्तकिल दबाव पर गैस की हजमी फैलाव की शरह कहा जाता है। बीटा बराबर V2 माइनस V1 बटा V1 डेल्टा टी, उसे फी डिग्री सेंटीग्रेड से जाहिर किया जाता है। हम V2 को मंदरजा झेल ज़ाब्ते से जाहिर कर सकते हैं। V2 बराबर V1 प्लस बीटा V1 डेल्टा टी बराबर V1 मुश्तरक निकाल लेंगे, ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बीटा को दर्जे हरारत में 1 इकाई इजाफा करने पर गैस के इब्तिदाई हजम में मुस्तकिल दबाव पर 1 इकाई इजाफा होने की शरह कहते हैं। इस सबक में सवाल नंबर 4 मिसालें हल कीजिए के जवाब अगले वीडियो में इंशाअल्लाह अपलोड करूँगी। इस तरह आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।